स्वागत है हमारे इस संपूर्ण तैयारी चैनल में। और आप सबको फिर से मैं लेकर के आ गई हूँ, आपका पूरा सर्वे कंप्लीट करवा देना है। तो आइए दीदी हम लोग देखते हैं। अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे सब सर्वे करने के लिए गर्भवती महिला का, और जो पहला पेज दूसरा पेज था सबको कंप्लीट करवा दिए हैं। तो हम लोगों को इसमें एक और चीज रहता है, बच्चों की विवरणी, गर्भवती की सारणी और ये बच्चों की विवरणी। तो हम लोग देखते हैं आज बच्चों की विवरणी को भरने के लिए सीखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ क्रम संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। तो हम लोग इस तरह से क्रम संख्या भर लिए। फिर यहाँ पर बच्चा का नाम है, तो यहाँ पर बच्चा का नाम हम लोग लिखेंगे जो हमारे क्षेत्र में हमारे जो बच्चा है, पहला घर में जाएंगे तो उसी क्षेत्र के बच्चा का यहाँ पर जो हमारे पीछे सर्वे है उसी सर्वे में से देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ बच्चा का नाम लिखेंगे। मान लीजिए कि बच्चा का नाम है मुन्ना कुमार, ठीक है। तो इसका लिंग तो इसी तरह से पता चल रहा है, एम लिखेंगे या पुरुष लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके पिता का नाम लिखेंगे, मुन्ना के पिता का नाम सरोज सिंह लिखेंगे, ठीक है। सरोज सिंह लिख दिए। जो कुछ भी नाम होगा आप लोगों का लिखिएगा। फिर बच्चे की पहचान संख्या, इसकी भी पहचान संख्या होता है, इसका भी आईडी होता है, इसका भी RCH नंबर में आईडी होता है, उसको भी हम अपने एनएम दीदी से ले लेंगे, इसका भी RCH नंबर लिख देंगे। फिर यहाँ पर जन्म तिथि लिखेंगे, बच्चा का जो भी जन्म होगा उसका हम लोग यहाँ पर जन्म तिथि लिखेंगे। इससे पूछकर, इसके माता पिता से पूछ करके हम लोग यहाँ पर जन्म तिथि लिखेंगे। फिर बच्चा का कार्ड है या नहीं, अगर है तो हाँ लिखेंगे, नहीं है तो ना लिखेंगे। तो बच्चा का कार्ड तो हमेशा रहता ही है, ठीक है। इतना तो हो गया हम लोगों का। फिर इसका BCG, अगर उसको जन्म के समय देखिए 24 घंटे के अंदर अगर उसका BCG पड़ जाता है तो यहाँ उसका डेट डालेंगे, यहाँ BCG का डेट डालेंगे। हमारे संस्थान में अगर होता है संस्थागत प्रसव जो हमारे ब्लॉक पर होता है तो उसमें तो हम लोग को बच्चा का BCG यहाँ पड़ जाता है, तो हम लोग यहाँ पर BCG का डेट डालेंगे। फिर यहाँ देखिए OPV का खुराक 0 खुराक है, तो यहाँ देखिए फिर हेपेटाइटिस B का बर्थडे टीका है, जन्म के 24 घंटे के अंदर अगर आपको OPV का खुराक मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो इसको हम 14 दिन के अंदर भी दे सकते हैं। 14 दिन के बाद इस खुराक को हम नहीं दे सकते हैं। आप लोग समझ गई होंगी। अगर BCG का बच्चा ब्लॉक पर जन्म लेता है तो आपका ये 3 गो टीका आपको वहीं पर तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर घर पर बच्चा हो जाता है तो हमको 24 घंटा के अंदर नहीं मिल पाता है, तो हम BCG का टीका उसको हम दिलवा देंगे अपने क्षेत्र में। उसको हम 1 साल तक भी दिलवा सकते हैं, लेकिन जितना भी जल्दी हो उतना दिलवाएंगे। लेकिन जो OPV का खुराक है उसको हम 14 दिन के ही अंदर देंगे और इसको 24 घंटा के ही अंदर ये देंगे। इसको 24 घंटा के अंदर, इसको 14 दिन के अंदर हम दे सकते हैं। लेकिन अगर जन्म के समय ही मिल जाए ये तीनों टीका तो बहुत अच्छा रहता है। तो जिस दिन भी मिले हम यहाँ पर डेट डालेंगे। फिर बच्चा जब 1.5 माह का होगा तो हम लोग उसको OPV का पहला खुराक, फिर RPV का पहला खुराक, जो कि हम लोगों का ड्यू लिस्ट में बना रहता है, हम आप लोगों को ड्यू लिस्ट भी बनाने के लिए बताएंगे, तो यहाँ पर हम लोग उसका डेट डालेंगे। फिर देखिए FIPV का पहला टीका, फिर PCV का टीका पहला टीका, जिस दिन भी आप लोगों का टीका पड़ रहा है इसमें बहन भरते जाइएगा। ये 1.5 माह में हम लोगों का 4 है। देखिए ये जो गुलाबी रंग का जो है, ये गुलाबी रंग का जो है ये सब हम लोगों का, ये देखिए मेरा खुराक है, ये भी हमारा खुराक है, ये टीका है, ये टीका है, ये टीका है, ठीक है। तो इसको हम लोग भरते जाएंगे। फिर 2.5 माह पर बच्चे को हम देंगे। फिर OPV का दूसरा खुराक, RPV का दूसरा खुराक यहाँ पर हम लोग भरते जाएंगे। फिर यहाँ देखिए पेंटा फर्स्ट हो गया। फिर यहाँ पर 2.5 माह पर हो गया है OPV का खुराक, RPV का दूसरा खुराक, पेंटा का दूसरा खुराक, तो हम लोग इसमें 2.5 महीना पर भर देंगे। फिर 3.5 माह पर हम लोग भी फिर यहाँ पर जिस तरह से बच्चा का टीका पड़ेगा जिस डेट को भी उसका हम भर देंगे। क्योंकि बच्चा कभी कभी बीमार भी हो जाता है तो क्लियर एकदम हर माह नहीं हो पाता है, तो जिस तरह से भी डेट हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर हम लोग भरते जाएंगे। यहाँ सारा कॉलम दिया गया है, तो आप लोग कॉलम को पढ़ कर इसमें भरते जाइएगा। फिर पेंटावालेंट का तीसरा टीका, ठीक है, इसमें भी आप लोग भर दीजिएगा। फिर देखिए जब बच्चा 9 माह का होता है तो उसमें हम लोग यहाँ पर इसका खसरा, रुबैला, PCV का बूस्टर का टीका, यहाँ पर JE का सब हम लोग यहाँ पर भरते जाएंगे। तो 9 माह पर भी हम लोग भरेंगे, यहाँ PCV का बूस्टर का, खसरा का पहला टीका, ये सब हम लोग भरते जाएंगे। फिर 16 से 24 माह तक, 16 से 24 माह के भी फिर जब बच्चा हो जाता है तो हम लोग को DPT बूस्टर, पहला बूस्टर, OPV का बूस्टर
बूस्टर खुराक सब इसमें हम लोग भरते जाएंगे। और जेई का ये सब जितना भी कॉलम है सब इसमें हम लोग डेट के अनुसार भरते जाएंगे। फिर 5 से 6 बरस का बच्चा हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग डीपीटी बूस्टर यहाँ पर भर देंगे, तो ये हमारा रजिस्टर क्लियर हो जाता है। तो बहन इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग भर लीजिएगा। और इसी के अनुसार, इसी से देख करके हम लोग का डी भी बनता है, इसी से हम लोग का देख करके डी भी बनता है। मान लीजिए पेंटा फर्स्ट तक पड़ गया है, उसको सेकेंड का ज़रूरत है, तो हम लोग इसमें से देख लिए कि हाँ उसको क्या ज़रूरत है। इसमें हम लोग का जब क्लियर रहेगा सुई, तो मान लीजिए किसी बच्चा का 1.5 माह का सुई पड़ा है तो अगले माह में उसको 2.5 माह का पड़ना होगा। फिर अगर किसी का 2.5 माह तक पड़ गया है तो अगले माह में उसको 3 माह का पड़ना होगा। तो इसमें से हम लोग का जो ड्यू लिस्ट बनाने का होता है उसको बहुत ही सहूलियत मिलती है। इसी से हम लोग अपना ड्यू लिस्ट भी तैयार कर लेते हैं। आप लोगों को हम ड्यू लिस्ट भरने के लिए बताएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, उसका एक सूत्र है, वो सूत्र भी बताएंगे। तो आप लोग ये सर्वे रजिस्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगी बहन। तो आप लोग भर लीजिएगा और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।